हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैट्रिसेस का लेक्चर 2 लेके आज हम आए हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 -2 3 एंड -4 2 5 एंड B इज इक्वल टू 2 3 4 5 2 1, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें B इंटू A फाइंड करना है। तो पहले B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास B मैट्रिक्स है 2 4 2 3 5 1 इंटू ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -4 -2 2 3 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3 into 2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सबसे पहले 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 4 ज़ा -12, सिमिलरली 2 2 ज़ा -4 3 2 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 4 1 ज़ा 4 5 4 ज़ा 20 4 2 ज़ा -8 5 2 ज़ा 10 4 3 ज़ा 12 5 5 ज़ा 25 2 1 ज़ा 2 -4 -4 प्लस 2 2 3 ज़ा 6 प्लस 5। तो ये मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आया है। अब हमें B21 चाहिए। तो सेकेंड रो फर्स्ट, तो ये मेरे पास B21 आ रहा है। यहाँ से मेरे पास -16 प्लस B32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो सेकेंड कॉलम आ रहा है यहाँ से मेरे पास -2। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया -18। सो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर -18 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच द फॉलोइंग होल्ड्स। तो A B मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है, A इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 into 2, इसका ऑर्डर है 2 into 1। सो फाइनल ऑर्डर हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 into 1। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। पहला एलिमेंट हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 2A माइनस बी। ये आ गया हमारे पास 2A माइनस बी। और यहां से क्या आ रहा है, -2A -2B। ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इज इक्वल टू यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, 5 and 4। सो अब इक्वेट करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2A माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड अनदर इक्वेशन इज 2A माइनस 2B इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करते हैं। -3B इज इक्वल टू 9। तो B हमारे पास क्या आ गया, -3। अब B की वैल्यू -3 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, सो 2A प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो 2A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास A और B की वैल्यू आ गई है। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है। यहाँ पर इसका ऑर्डर हमारे पास पता है हमें 2 into 2। यहाँ से भी ऑर्डर 2 into 2 आ रहा है। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 1 प्लस 10 3 प्लस 8 सिमिलरली 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 7K 11 23। हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। सो K इज इक्वल टू 11। इस एलिमेंट को हमने इससे कंपेयर किया। सो K इज इक्वल टू 11। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और A स्क्वायर इज इक्वल टू PA। बेटा सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि A स्क्वायर का मतलब, बहुत बच्चों को क्या लगता है कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा। तो A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू A। तो ये जो मैट्रिक्स है 2 -2 -2 एंड 2, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 -2 -2 और 2 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 2 ज़ा 4 प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -4 -4। सिमिलरली -4 -4 एंड अगेन 4 प्लस 4। तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 -8 -8 एंड 8।
और अगर हम पी ए फाइंड करते हैं, सो पी एस हर एलिमेंट को पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2p माइनस 2p माइनस 2p 2p। किसी भी दो को इक्वेट करके अगर देखते हैं यहाँ पे, सो 2p इज इक्वल टू 8, सो p इज इक्वल टू 4। चलिए आगे चलते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 वेरीफाई a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर मैं a स्क्वायर की बात करता हूं, यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है 2 4 3 5 इंटू 2 3 4 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 4 प्लस 3 4 12। चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। यहाँ से आ रहा है 2 2 4 प्लस 12। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे चलते हैं। 2 3 6 प्लस 3 5 15, 2 4 8 प्लस 5 4 20, 12 प्लस 25। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, अगर इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 16 21 28 एंड 37। अच्छा, अगर हमारे पास a पता है, मैं 7a फाइंड कर लेता हूँ। तो 7a इज इक्वल टू 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। एंड सिमिलरली अगर मैं 2i फाइंड करता हूँ, सो 2i इज 2002। सबकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 16 28 21 37 माइनस 14 21 28 35 अगेन माइनस 2002। अच्छा, अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0000। हमें यही प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a is equal to 3175, find the value of x and y such that a square plus xi is equal to ya। तो सबसे पहले काम हमारा है कि हमें फिर से a स्क्वायर फाइंड करना है। हमारे पास है 3715 इंटू 3715, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 प्लस 1 7 7, 3 1 3 प्लस 1 5 5, 21 प्लस 35, 7 प्लस 25। सो हमारे पास आंसर आ रहा है 16 8 56 32। अगर हम एक्स आई की बात करते हैं, सो एक्स आई इज इक्वल टू 3x x 7x 5x। और अगर हम y की बात करते हैं, 3y, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको x a लिख दिया है, ये एक प्रॉब्लम है। इसको अगर हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं अभी, अब इसको चेंज करेंगे। एक्स आई आएगा बेटा x 0 0 x। मैंने गलती से एक्स ए की वैल्यू फाइंड कर ली, इस वजह से ऐसा हो गया, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स आई की। सो एक्स आई इज इक्वल टू x 0 0 x। एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आप लोग थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे। एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने एक्स आई की जगह। चलिए अब वाई ए की बात करते हैं। 3y y 7y 5y। चलिए अब इन दोनों को अगर एडिशन करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ रहा है 16 प्लस एक्स, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ रहा है 56, यहाँ से आ रहा है 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3y y 7y 5y। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो क्लियर आ रही है वैल्यू y इज इक्वल टू 8। और अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, सो 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 8, सो x इज ऑल्सो 8।
सो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी, ये आप लोग क्लैरिफाई कर लेंगे, ये एक छोटा सा मिस्टेक मैंने कर दिया था। अच्छा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a माइनस 2y इंटू a माइनस 3i जीरो गिवन है हमें, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं a माइनस 2y की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे 2y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 2y इज 2 0 0 2। सो a माइनस 2y मैं फाइंड कर रहा हूँ फटाफट। अब a माइनस 2y मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं माइनस करता हूँ 2, 2 माइनस 2 अगेन 2 माइनस 0 इज 2 minus 1 x minus 2. This is a minus 2y, and again we have to find the value of a minus 3i. So a minus 3i is 1 2 3i कितना आ रहा है यहाँ से हमारे पास 3003। सो वैल्यू आ गई 1, यहाँ से आ रही है 2 माइनस 1 एंड अगेन x माइनस 3। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 0 से इक्वेट कर देंगे, सो आंसर इज 2 minus 1 2 x minus 2 into 1 minus 1 2 x minus 3 is equal to 0 गिवन है। सो 0 0 0 0। हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ हम ऐसा करेंगे कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। सो ये वाला एलिमेंट आ रहा है 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 0। ये वाला एलिमेंट आ रहा है 2 2 4 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 0 0 0। सारे एलिमेंट फाइंड करने की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी सारे एलिमेंट को फाइंड कर लेते हैं। ये आ रहा है माइनस एक्स, ये वाला एलिमेंट आएगा माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, अगेन माइनस 1, सॉरी दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस 2 एंड दिस इज माइनस 2 प्लस ये मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ यहाँ से, सो 4 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ से ही बना रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको भी इक्वेट करता हूँ, सो माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ से भी हमारा 1 आ रहा है। तो कहीं से भी हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If A is a square matrix such that A square is equal to A, then find the value of 7A minus I1 plus I plus A whole cube. सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 7A माइनस I प्लस A का होल क्यूब। तो देखिए बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है। तो सबसे पहला हमारा काम है हमें I प्लस A की वैल्यू को फाइंड करना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ I प्लस A इंटू I प्लस A इंटू I प्लस A। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आई इंटू आई इज आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए इज आई ए इंटू आई इज ए आई एंड ए इंटू ए इज ए स्क्वायर इंटू आई प्लस ए। तो बेटा आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई इटसेल्फ, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, ए आई इज इक्वल टू ए। और हमें क्वेश्चन में मेंशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से मैंने ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया है इंटू आई प्लस ए। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आ रहा है आई प्लस 3a इंटू आई प्लस ए। फिर पुट करते हैं आई इंटू आई इज आई स्क्वायर, आई इंटू आई इज आई ए, 3a इंटू आई अगेन 3a स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आई स्क्वायर इज आई इंटू ए इज ए इटसेल्फ, 3ai इज 3a एंड 3a स्क्वायर इज 3a। सो हमारे पास आंसर आ गया आई प्लस 7a। वैल्यू पुट करते हैं 7a माइनस आई प्लस 7a, यहां से कैंसिल हो गया, आंसर इज माइनस आई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें आना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। इफ a इज इक्वल टू गिवन है, b इज इक्वल टू गिवन है एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अब देखिए बच्चे, इसके ना दो कर तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपके मन में भी एक बात आ रही होगी, सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा। मैं आपको एक थोड़ा आसान मेथड बताता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर को बच्चे हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। सो ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज ए बी, b into a is ba, and b into b is b square, and a plus b का होल स्क्वायर हमें क्या मेंशन है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो आप लोगों के लिए आसान हो गया बच्चे, a प्लस ए बी प्लस बी ए को आप जीरो से इक्वेट कर दे देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर रहा हूँ, a इंटू बी। तो यहाँ से आ रहा है वन इंटू ए माइनस बी, यहाँ से आ रहा है वन प्लस वन, यहाँ से आ रहा है टू ए माइनस बी, और यहाँ से आ रहा है टू प्लस वन। सो ए बी आ रहा है हमारा फाइनल। मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ, ए इंटू बी हमारा जो फाइनल आ रहा है, ये आ रहा है ए माइनस बी, टू, टू ए माइनस बी एंड थ्री। चलिए अब फटाफट इसी तरीके से बी ए भी फाइंड कर लेते हैं। सो बी ए हमारा कितना आ रहा है, ए प्लस टू माइनस ए माइनस वन, बी माइनस टू माइनस बी प्लस वन। अब इन दोनों का एडिशन जीरो है। अगर इन दोनों का एडिशन जीरो है तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करके लिख लेता हूँ यहाँ पे। इन दोनों का मैं ऐड कर रहा हूँ। सो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, ये आ रहा है टू ए माइनस बी प्लस टू, यहाँ से आ रहा है माइनस ए प्लस वन, यहाँ से आ रहा है हमारे पास टू ए माइनस टू, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है माइनस बी प्लस फोर। और ये किसके इक्वल है हमारे पास, नल मैट्रिक्स मेंशन है हमारे पास। सो अगर मैं यहाँ से इक्वेट करता हूँ, सो a इज इक्वल टू वन, और यहाँ से इक्वेट करता हूँ तो b इज इक्वल टू फोर। तो ये मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। अगर आप लोग a प्लस बी की वैल्यू निकाल के सॉल्व करते थोड़ा सा लंबा हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है, एज इट इज हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया, अगर आप लोगों को याद हो तो, a माइनस आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब। तो सबसे पहले मैं a माइनस आई होल क्यूब की वैल्यू फाइंड करता हूँ। हमें पता है a माइनस आई होल क्यूब इज a माइनस आई इंटू ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस ए आई माइनस आई ए प्लस आई स्क्वायर इंटू ए माइनस आई। अच्छा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है, सो आई माइनस ए आई को मैं ए लिख सकता हूँ, फिर से ए आई को ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई। ये आई आई तो सॉरी, आई इंटू आई, ये टू आई बन गया, माइनस टू ए इंटू, ये कैंसिल आउट नहीं किया, ये मैंने आप लोगों को एडिशन करने का तरीका बताया था। तो टू आई इंटू ए, ये कितना आ गया, टू आई ए माइनस टू आई स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए आई। सिमिलरली टू ए हो गया, ये टू आई बन गया। उसके बाद माइनस टू ए स्क्वायर इक्वल टू आई, सो माइनस टू आई प्लस टू ए। अगेन इन दोनों को ऐड करते हैं, तो टू ए इज फोर ए माइनस फोर आई। तो यहां से जो मेरा आंसर आ गया उसको हम ऐसे रख लेते हैं। अब मैं फाइंड करता हूँ ए प्लस आई का होल क्यूब। सो ए प्लस आई, अगर होल क्यूब की बात करते हैं हम, सो ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई। इसको सॉल्व करते हैं, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई ए प्लस आई स्क्वायर इंटू ए प्लस आई। तो ए स्क्वायर इज आई, ये भी ए बन गया, ये भी ए, तो ए प्लस ए टू ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई। तो हमारा यहां से क्या बन रहा है, टू ए प्लस टू आई इंटू ए प्लस आई। तो टू ए इंटू ए टू ए स्क्वायर, टू ए इंटू आई टू ए
2i इंटू ए इज 2a एंड 2i स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर i बन गया, तो 2i प्लस 4a प्लस 2i। सो आंसर आ रहा है 4a प्लस 4i। इन दोनों को लिखा हुआ है ऐड करने के लिए, वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारा यहाँ आ रहा है 4a माइनस 4i प्लस 4a प्लस 4i माइनस 7a। यहाँ से तो आई कैंसिल आउट हो गया। सो आंसर इज 8a माइनस 7a। तो हमारा आंसर आ गया ए। एक बार देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को किया गया है। ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोग वैल्यू पुट करते रहेंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद हमें एक मैट्रिक्स x फाइंड करना है। तो हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर मैं ए स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। इस मैट्रिक्स को अगर मैं इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, कितना आ रहा है अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ यहाँ पे, तो पहला एलिमेंट आएगा 4 प्लस 0 प्लस 1, सो दिस इज 5। अगला आएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज माइनस 1। नेक्स्ट इज 2 1 2 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ रहा है हमारे पास 2। नेक्स्ट 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, so next element is 9. Next 0 1 minus 3, so this is minus 2. 2 1s are 2 plus 3 5, so this is 5. Next 2 minus 2 0, so this is 0. 0 minus minus, so this is minus 1. Next 1 minus 3, this is minus 2. ये हमारे पास एलिमेंट आ गया है ए स्क्वायर का। अब मैं फटाफट 5a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो डायरेक्ट हम वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, 5 माइनस 5 0 प्लस 4i का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 5 प्लस 4 9 एंड दिस इज माइनस 1। नेक्स्ट आ रहा है 5, ये भी माइनस 1। नेक्स्ट दिस इज 3। नेक्स्ट 9 माइनस 10, ये भी माइनस 1 माइनस 3 minus 10. Another is 0 minus 5 is minus 5. 1 plus 6 is 4. 2 plus is 2. तो ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। और जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4i। तो अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ से, तो इसमें नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है। सो मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव हो जाएगा पूरे का पूरा, तो 1 1 5 1 3 4 3 10 माइनस 2। तो ये मेरा एक आंसर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, ये आप लोगों को आना बहुत जरूरी है, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस ki की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमें ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा ए क्यूब से पहले, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से। सो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके मैं फटाफट लिख रहा हूँ सॉल्व करके, 1 प्लस 4 इज 5, 0 प्लस 0 इज 0,
2 plus 6 is 8, 0 plus 2 is 2, 0 plus 4 is 4, 2 plus 3 is 5, 2 plus 6 is 8, 0 plus 0 is 0, 4 plus 9 is 13। बेटा ये ए स्क्वायर आ रहा है, इसको फिर से ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 102 020 213। तो ये मेरे पास ए क्यूब आएगा, मैं मल्टीप्लाई करके फिर से डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। 5 plus 0 plus 16 is 21, 0 0 is 0, 10 is 34, 2 plus 10 is 12, 0 plus 8 is 8, 4 plus 4 18, 18, 4 plus 4 8, 8 plus 15 23, 8 plus 6 is 34, 0 plus 0 is 0, 16 plus 39 is 55। तो ये मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू आ रही है। अब सीधा वैल्यू सारी यहाँ पुट कर देते हैं। सो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6 ए स्क्वायर। अगर 6 ए स्क्वायर की बात करते हैं तो ये मेरे पास कितना आएगा, मगर हम वैल्यू सीधा पुट करते हैं, ए स्क्वायर हमारा ये था तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 0 48 12 24 30, 6 8 जा 48, 0 13 6 जा 78 प्लस 7a, 7 को a से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस ki का मतलब हो जाएगा k 0 0 0 k 0 0 0 k इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। तो सिर्फ पहले को इक्वेट करते हैं इन सबको, तो यहां से मेरे पास आ रहा है 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में 6 मार्क्स आया हुआ है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू दिस एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस दिस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि f ऑफ x पता है तो हम f ऑफ a निकाल सकते हैं। तो अगर मैं देखता हूं, सबसे पहले मैं a स्क्वायर फाइंड कर रहा हूं, सो a स्क्वायर इज 3 माइनस 4 माइनस 5 2, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 माइनस 4 माइनस 5 2। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, दिस इज 9 प्लस 20 इज 29, माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 4 इज 24। ये मेरे पास ए स्क्वायर आ रहा है। तो सारी वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से मेरे पास आ गया 29 माइनस 20 माइनस 25 4 माइनस 5 ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 5 ए इज 15 माइनस 25 माइनस 20 एंड 5 टू द 10 माइनस 14। जो भी अगर साथ में कोई भी मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ तो उसके आगे आई होता है। And again we have to find the 14i, so 14i is 14 0 0 14। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, अगर देखते हैं 29 माइनस 29 इज 0, अगेन 0 0 0। तो ये मेरे पास एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। अच्छा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर f ऑफ x हमारे पास ये है तो हमारे पास f ऑफ a क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। तो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, हेंस ऑब्टेन ए क्यूब। तो हेंस ऑब्टेन ए क्यूब का मतलब ये होता है आपके पास कि आपको इस इक्वेशन को यूज करके ए की वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ से ये आ रहा है कि हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 5a प्लस 14i। अब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 5a स्क्वायर प्लस 14a। और अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू देखता हूँ तो क्या है, 5a प्लस 14i प्लस 14a। पुट करते हैं, 5 5 जा 25a प्लस 14 5 जा 70i प्लस 14 5 जा 70a। सो यहाँ से जो मेरे पास आंसर आ रहा है, तो सॉरी इसको हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, तो 14a रहेगा। दिस इज 29 प्लस 5 39a प्लस 70i। तो हमारे पास a क्यूब की वैल्यू आ रही है 39a प्लस 70i। सो हम वैल्यू पुट करते हैं, 39a हमारे पास आ गया
39 3 are 117, 39 4 are 156, 39 5 are 135, 39 2 are 78, plus 70 I is 70 0 0 70. सो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो आंसर इज 187, 195, 156 एंड 148. तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है. तो ये जो हेंस ऑब्टेन वाला क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए आगे चलते हैं. हमें सिंपल 3 मैट्रिक्स गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करना है. अब ये क्वेश्चन मेरा कराने का ये मतलब था बेटा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है. आप चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, तो ये एक गलत हो जाएगा तरीका. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन कराने का मतलब है. चलिए पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहां से मेरे पास आ रहा है 2x-9 और यहां से आ रहा है 4x+0. तो 4x इंटू x, यहाँ 3, ये नल मैट्रिक्स. तो 2x² माइनस 9x प्लस 12x इज इक्वल टू 0. यहाँ से वैल्यू आ रही है 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0. अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, सो वी गॉट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो आंसर इज x इज इक्वल टू 0 एंड -3/2. तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो -3/2 को हमें वहां रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 0 आएगा. चलिए आगे चलते हैं. फाइंड x. इसमें फिर से सेम क्वेश्चन है, 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ रहा है x 0 -2. तो यहां से आगे x -2, 0 -10 0. तो यहां से आगे मेरे पास -10, 2x माइनस, यहाँ से आ रहा है 2x -5 -3. सो वी गॉट 2x -8 इंटू x 4 1 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करते हैं. x इंटू 2 इज x² माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. कैंसिल आउट करो. x² इज इक्वल टू 48. सो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है +/-4√3. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है A, B एंड C. फाइंड अ मैट्रिक्स D सच दैट CD माइनस AB इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये जानने की जरूरत है कि हमें CD माइनस AB की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो CD इज इक्वल टू AB. तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि दो मैट्रिक्स तब इक्वेट होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे. अगर C का ऑर्डर 2/2 है, सिमिलरली D का ऑर्डर 2/2 है, तो फाइनल ऑर्डर 2/2 आएगा. अच्छा, A का ऑर्डर 2/2 है, B का ऑर्डर भी 2/2 है, तो यहां से फाइनल ऑर्डर क्या आ रहा है 2/2. हमें एक मैट्रिक्स D फाइंड करना है. हमने D मैट्रिक्स को X इंटू वाई सपोज कर लिया जिसका ऑर्डर है. तो पहला रूल तो ये है बेटा, अगर डी मैट्रिक्स को हमने x इंटू वाई सपोज किया है, तो पहला रूल तो ये है कि x की वैल्यू 2 होगी. क्यों होगी? क्योंकि जहां पे ये खत्म हो रहा है और जहां पे स्टार्ट हो रहा है वो सेम होना चाहिए. तो यहां से एक चीज तो क्लियर होगी, x2. तो फाइनल ऑर्डर क्या आ गया 2 इंटू वाई. इक्वेट करने के लिए ये भी 2 है, ये y है, सो y इज इक्वल टू 2. तो हमें एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स सपोज करना पड़ेगा जो डी मैट्रिक्स होगा. उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं. तो हम अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स डी सपोज करते हैं. मैट्रिक्स D इज इक्वल टू ABCD, ABCD. चलिए फटाफट आप सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. C A इंटू बी का अगर मल्टीप्लीकेशन में देखता हूं, सो A इंटू बी इज इक्वल टू, A इंटू बी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट करते हैं. A इंटू बी, ये आ रहा है 10 - 7 इज 3, 4 - 4 इज 0, 15 + 28 इज 43 एंड 6 + 16 इज 22. इसी तरीके से अगर मैं C इंटू डी को सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट, ये आ रहा है 2A + 5C, 2B + 5D, दिस इज 3A + 8C, और ये आ रहा है 3B + 8D.
ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वेट करते हैं। तो पहली इक्वेशन बन गई 2a + 5c = 3, और यहां से बन गई है 3a + 8c = 43। सिमिलरली इक्वेशन दूसरी जो बन रही है 2b + 5d = 0 एंड 3b + 8d = 22। ये चार इक्वेशन बन रही है हमारे पास। अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा a = जो आएगा वो -191 आना चाहिए, b = -110, c = 77 एंड d = 44। तो कहीं ना कहीं जो आंसर आ रहा है मेरा, जो मैट्रिक्स डी है, दैट इज 191 -110 77 एंड 44। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ये आप लोगों को आना चाहिए, कंसेप्ट अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3। कहने का मतलब ये है कि मुझे एक्स का अगर ऑर्डर हम m × n सपोज करते हैं, तो मुझे फाइनल ऑर्डर जो एक्स का चाहिए वो क्या चाहिए, 2 × 3। क्यों? क्योंकि तभी 2 × 3 से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे क्लियर हो गई कि n = 2 आएगा। क्यों? क्योंकि जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे स्टार्टिंग दोनों सेम होना चाहिए। तो दिस इज 2। तो जो फाइनल ऑर्डर आ रहा है दैट इज m × 3। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का फाइनल ऑर्डर चेक करता हूँ तो m × 3, और अगर मैं यहां से इक्वेट करता हूँ तो m = 2। तो मुझे एक 2x2 मैट्रिक्स सपोज करना पड़ेगा x को। तो हम x को एक 2x2 मैट्रिक्स सपोज करते हैं फिर से। तो दैट मैट्रिक्स इज ABCD, और फटाफट इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के साथ। तो मेरा जो फाइनल आंसर अब आएगा ऐसा कुछ आएगा, ABCD × 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 6। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पहली इक्वेशन यहां से क्या बन रही है मेरे पास, a + 4b, 2a + 5b, 3a + 6b, अगेन c + 4d, 2c + 5d, 3c + 6d इज इक्वल टू एज इट इज ये मैट्रिक्स। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेट करता हूँ तो पहली जो इक्वेशन बन रही है दैट इज a + 4b इज इक्वल टू -7 एंड 2a + 5b इज इक्वल टू -8। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, b इज इक्वल टू -2 आ रहा है, और जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ रही है दैट इज c + 4d इज इक्वल टू -7 एंड 2c + 5d इज इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व करते हैं, c = 2 आएगा, d = 0। तो जो मेरा फाइनल मैट्रिक्स x आएगा जिसको हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे दैट इज 1 -2 2 0। तो ये एक मेरा 2x2 का मैट्रिक्स आ गया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो हमारी क्लास थी आज की, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की थी। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम का क्या बेनिफिट है कि आप लोगों के जो इस साल केस स्टडीज क्वेश्चन आने वाले हैं ना, केस स्टडी टाइप के स्टडी के क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, कहीं प्रॉब्लम आई आप मुझे बताइए, कहीं दिक्कत है आप लोगों को। उसके बाद हम अगर कोई प्रॉब्लम है इसको लेके आगे डिस्कस करके फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। थैंक यू।